हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यह है कि जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ जो यूजीसी कंडक्ट कराता है उसका क्लियर करने के लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, मेरे जो अनुभव रहे हैं मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम सोनिका पाल है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन में हूँ। तो मैंने ये पेपर अपना अपीयरिंग में फ़िल किया था और मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है। तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जो बहुत ज़रूरी है कोई भी इस एग्ज़ाम को शुरू करने या कोई भी एग्ज़ाम से शुरू करने से पहले कि हम सिलेबस देखते हैं। तो हमें सिलेबस कैसे देखना है, जनरली हम क्या करते हैं कि हम बुक खरीद के ले आते हैं। वो भी एक सही तरीका है, बट मुझे जो सबसे सही तरीका लगता है वो ये है कि जो भी यूजीसी की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसको पीडीएफ फॉर्म में फ़ोन में रखिए, या आप पीडीएफ में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उसका प्रिंट आउट ले लें। और प्रिंट आउट लेने के बाद जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप सिलेबस को एक बार देखें। थोड़ा सा बोरिंग होता है शुरू शुरू में, लेकिन आप उसको देखें और समझें कि क्या सिलेबस में है। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, जो सिलेबस में दिया है उसी को बार बार फोकस करना होता है। सिलेबस को देखें और जब भी पढ़ाई शुरू करें 5 से 10 मिनट ज़रूर देखें। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि सिलेबस उठाएं और जब आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई हो तो आप हाइलाइटर लें और देखें कि कौन कौन से आपके लिए टफ़ टॉपिक हैं। ये काम आप तब कर सकते हैं जब आप एक बार सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो आपको टफ़ टॉपिक लग रहे हैं आप उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, या जो आपने बीएड में नहीं पढ़ा है और एमएड में आपको नया लग रहा है या आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि सिलेबस में क्या है और आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी कि मैंने ये चीज़ पढ़ा है, ये चीज़ आएगा तो मैं इसका आंसर दे पाऊँगा कि नहीं, और लास्ट टाइम में रिवाइज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से आप सिलेबस को बार बार पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छा उसका फल मिलेगा। दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि बुक्स लाते हैं और अरिहंत की जैसे आती है उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो तरीका रहा वो थोड़ा अलग रहा। मैंने क्या किया, अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड किया, जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस की, मतलब 2 से 3 बार मैंने 2013 से लेकर 2020 तक जितना मेरे को मिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उतना सॉल्व किया। और मुझे लगता है कि कई बच्चों के नेट 2-3 बार क्लियर होते हैं बट जीआरएफ क्लियर नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जीआरएफ क्लियर करने में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसमें से गलत नहीं कर सकते। अगर कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में भी आ रहा है तो इस एरिया से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा जीआरएफ क्लियर करने के लिए। बाकी नेट भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जीआरएफ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि वो गलत ना हो आपसे, अब दोबारा क्वेश्चन आ जाए या थोड़ा घुमा के आ जाए। तो ये आपकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही बनेगी। और जो मैं ऐप बता रही हूँ वो ऐप ये है जो आपके हर किसी के फ़ोन में मेरे ख्याल से तो होना चाहिए जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला ऐप है बायजूस का एग्ज़ाम प्रेप ऐप। पहले उसको ग्रेडअप कहा जाता था, अब ये बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसी नाम से। उसमें एक सेक्शन आता है, पहले आप जाएंगे फिर अपना एग्ज़ाम चूज़ करिए नेट यूजीसी। उसमें प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाएंगे तो आपको 2013 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चंस सॉल्व्ड मैनर में आएंगे।
सॉल्व। और सबसे अच्छी बात है उसमें हिंदी इंग्लिश आप दोनों कर सकते हैं। जिसको हिंदी आज पसंद है वो हिंदी में करे, जिसको इंग्लिश है वो इंग्लिश करे। सबसे अच्छी बात उसमें यह है। तो इस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप जब कब शुरू में शुरुआत कर रहे हैं तो उसको बहुत ही आराम तरीके से, मतलब ये मत देखिए कि आप कितना गलत कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं। आपको जब भी टाइम मिले, कहीं पे भी आप थोड़ा फ्री हो, क्लास के बीच में कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो आप उस ऐप को खोल लीजिए और उसको सॉल्व करिए। तुरंत सॉल्व करते वक्त अगर आपका ग्रीन हो रहा है, मतलब आपने सही किया, तो उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन फिर भी पढ़िए। गलत किया तो भी एक्सप्लेनेशन पढ़िए। तो मोटो आपका ये होना चाहिए कि आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें, एक्सप्लेनेशन को मत भूलिए। सही गलत बात की बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें जो भी उसमें ऐप में दिख रहा है। दूसरा ऐप जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास, ये ऐप ऑफिशियल ऐप है, NTA ने इसको दिया है। तो ये भी आपको प्ले स्टोर में इसी नाम से मिल जाएगा। इस ऐप की खासियत ये है कि आपको ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपको फ़्लाइट मोड में कर देगा। मतलब इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको फ़्लाइट मोड में एक तरीके से होगा, कोई कॉल नहीं आएगी, कोई आपका इंटरनेट इस तरीके से कुछ नहीं। आप जब दे रहे होंगे तो एक तरीके से आपको लगेगा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये पूरा 3 घंटे जो भी है, पूरा 3 घंटे तक ऐसे आप दे सकते हैं। बीच में आपको फिर क्विट करना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत की प्रिपरेशन में हैं तो मेरा ये मानना है बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप के थ्रू जाएं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उससे 15 दिन या 10 दिन पहले अगर आपको ऐसा माहौल चाहिए कि आप 3 घंटे बैठ सकें। कई लोग 3 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं, बीच बीच में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो 3 घंटे पेपर है तो 3 घंटे बहुत ही शांत से और पूरा एकाग्र अपने को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर देना होता है। तो वो जो हैबिट डेवलप होगी वो इस ऐप के थ्रू भी हो जाती है कि आप 3 घंटे अपना पूरा दिमाग लगाते हैं उसमें। तो ये मेरे कुछ अनुभव रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसको उत्तर देने की। थैंक यू सो मच।